नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आज लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का एक टॉपिक है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चाइल्ड साइकोलॉजी, पैडागॉजी, उसमें सभी चीज़ें मिक्स होके आती हैं। ऐसा नहीं कि केवल साइकोलॉजी आती है, कि केवल पैडागॉजी आती है। उसमें ए टू जेड जितना भी वो लोग दे सकते हैं वो सभी कुछ में उसमें होता है। आपने जो बीटीसी में अपने फर्स्ट पेपर में जितनी भी आपने पढ़ाई करी है वो भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो जो ये है जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी हमारे शिक्षा में सुधार हुए हैं, जितने भी हमारे जो भारत में जितनी भी शिक्षा थी, कहाँ से वो शुरू हुई, कौन कौन से उसमें बदलाव हुए, और सिर्फ वो बदलाव पढ़ने हैं जो महत्वपूर्ण है। बीच बीच में छोटे मोटे बदलाव भी होते रहे, बट उनको हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमको देखिए पेपर सेंट्रिक पढ़ाई करनी है। यहाँ पे हमको अपना ज्ञान नहीं दिखाना कि हमारे पास कितना ज्ञान है। ज्ञान का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ज्ञान वाले जितने भी लोग हैं कृपया दूर रहिएगा। सिर्फ इम्पॉर्टेंट की बात चल रही है, जो इम्पॉर्टेंट नीतियाँ बनी, जो समितियाँ बनी, जो कमीशंस बने, जो भी उन्होंने अपने सुधार दिए, जो भी बीच बीच में आए, हमने उनकी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। और सबसे बड़ी बात, वो ईयर वाइज लिस्ट बना रखी है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे और आपको भी याद रहे कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन था, बाद में कौन था, तो याद करने में भी बहुत आसानी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लास्ट तक देख के जाना। छोटा सा वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जितनी भी ये नीतियां हैं, जितनी भी ये समितियां हैं, जितने भी जो भी बने, जो भी इन्होंने अपने सुधार के लिए सुझाव दिए, इस पर डिटेल वीडियो सब पर एक एक मैं अलग से बना दूंगा, ताकि आप लोगों को उसका एक्चुअल ज्ञान भी हो जाए। क्योंकि इन नीति, इन समितियों से वो ये पूछ लेते हैं कि किस में क्या कहा गया था। जैसे कह देंगे कि शिक्षा बिना बोझ के, जो ये एक मोटो था, वो किस समिति से निकल के आया। तो जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी, तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। देखिए, रटने और समझने में यही अंतर हो जाता है। अगर आपने चीज़ समझी है तो आप कहीं ना कहीं से जाके उसको लिंक कर लेंगे, लेकिन अगर आप रट के बैठे हैं और उस रटने से अलग कुछ भी पूछ लिया गया, तो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा देख के चलिएगा, समझ के चलिएगा। क्योंकि अगर आपने सभी समितियों के बारे में अच्छे से समझ लिया, तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि किस ऐसी कौन सी समिति आई थी, कौन सी ऐसी नीति आई थी जिसमें इस प्रकार की शिक्षा की बात कही गई थी। तो आप तभी बता पाएंगे जब आपने उस समिति, उस नीति के बारे में जानकारी ग्रहण करी होगी। तो उन सभी चीज़ों को सम्मिलित बाद में करेंगे। ये सिर्फ टाइमलाइन है, कब कौन सी नीति आई और कौन सी समिति या नीति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है याद करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हाँ, जो नए आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह के कूल कंटेंट, एजुकेशनल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा, ताकि सुपर टेट में आपको बहुत हेल्प मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ा सा इसको साइड में भी कर लेते हैं। हाँ भाई, सबसे पहला जो था वो था मैकाले की शिक्षा नीति, जो कि 1835 में आई थी। अब मैकाले की शिक्षा नीति में क्या था, क्या नहीं था, उसको हम डिटेल में जब बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा सभी के ऊपर, तो आप वहाँ देखिएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैकाले की शिक्षा नीति। अगला आता है 1854 में वुड डिस्पैच। उसके बाद आता है 1882 में हंटर आयोग। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, याद करके जाइएगा। फिर आता है 1929 में हरटोंग समिति। वो त हो गया, हरतोंग नहीं है, हरटोंग समिति है, थोड़ा सा याद रखिएगा। 1944 की बात करें तो सर्जेंट रिपोर्ट आई थी। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1948 में राधा कृष्णन कमीशन बना था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये टाइमलाइन है 1835, 1854, 1882। खत्म हो गया 1800 में, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर आप याद करिए कि हरटोंग आए थे, फिर सर्जेंट आए थे, फिर राधा कृष्णन कमीशन आया था। आई होप ये आपको आसान से याद भी हो जाएगा। टाइमलाइन है, समय के साथ है, और आप इसमें अपनी कोई ना कोई कहानी ज़रूर बना सकते हो। और कहानी क्या बनाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपनी कहानी बना के याद किया था, आप अपनी कहानी बना के याद करिएगा। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो कभी एक ये वीडियो भी डालूंगा कि कैसे मैंने अपनी कहानियाँ बनाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1952 में 1952 में मुदालिया आयोग आया था। 1964 में कोठारी आयोग आया था, बहुत महत्वपूर्ण है।
1986 में देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बहुत बदलाव हो चुका है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि 86 में कब आई थी, फिर उसमें कुछ बदलाव हुए थे, फिर उसमें बदलाव हुए थे, फिर अब तो नई शिक्षा नीति आ गई है। तो आपको उन सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा जब एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो स्टिक टू द चैनल से चिपके रहिए, कूल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट आता है फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो उसका ध्यान रखिएगा। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था और उसके बाद 1992 में 1992 में यशपाल समिति आई थी और अंत कर देंगे हम 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आई थी और लास्ट में 2000 में सर्व शिक्षा अभियान। तो 2000 तक बहुत से बदलाव हुए थे। ये सभी नीतियां हैं, ये समितियां हैं, ये कमेटी बनी थी, कमीशन बने थे, जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुधार सुझाव देते रहे ताकि शिक्षा जो है भारत की बदलती रहे। किसने क्या कहा था, कहाँ पे क्या हुआ था भैया, वो हम देखेंगे डिटेल वीडियो में और वो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैं पढ़ के गया था, आपको कहूँगा कि आप भी इसको पढ़ के जाओ ताकि आपको सफलता मिले। सीधी बात, सफलता हमको चाहिए, ज्ञान कितना है उससे हमें मतलब नहीं है। पेपर में जो चीज़ आनी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सभी कमेटियाँ, ये सभी समितियाँ मैं फिर से लाइन्स लगा देता हूँ, आप लोग को पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, रट लेनी है, ऐसे याद कर लेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस में क्या मेन पॉइंट थे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो भी हम बना देंगे, मैं बना दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो आपका जो साइकोलॉजी कह लीजिए, पेडागोजी कर लीजिए, या जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जो भी है, जो भी नाम देते हो आप इसको, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए, उसके लिए कौन कौन सी कमेटी, कौन कौन सी समिति बनी थी, वो सब आपके सामने फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। 1835 मैकाले, 54 वुड, 82 हंटर, 29 हर्टोंग, 44 सर्जेंट, 48 राधाकृष्णन, 52 मुदालियत, 64 कोठारी, 86 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 87 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1992 यशपाल समिति, 1993 बेसिक शिक्षा परियोजना और 2000 में सर्व शिक्षा अभियान। कुछ आपको डेट्स में 19-20 लग सकता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, तो एक्चुअल में आपको कभी कहीं 2001 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे, जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये 2001 से इसका पूरा माना गया है, तो इसको हम 2000 ही मानेंगे, 2001 नहीं मानेंगे। एक दो चीज़ों में आपको और डाउट हो सकता है, तो उसमें आपको डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सभी डेट मैंने बहुत अच्छे से समझ के सोच के ही लिखी हैं, कोई भी मैंने मन मर्जी से यहाँ नहीं लिख दी, तो परेशान इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत होइएगा आप लोग, ये सभी याद करके रखिएगा। अब हम इनके बारे में एक एक करके वर्गवार पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। बस शॉर्ट में चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा ज्ञान लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे आपकी पहली रैंक है और चाहे आपकी 100वीं रैंक है, जॉब सबको मिलनी है, लेकिन सैलरी भी बराबर आनी है। ये नहीं है कि जो शुरू के 100 हैं उनकी सैलरी अलग है और बाद के 100 के नहीं। आपको चाहिए सिलेक्शन, ज्ञान आपको भले ही उतना ना हो, क्योंकि आपको ज्ञान प्रदर्शन नहीं करना है, एक सीट पक्की करनी है और एक सीट लाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल से जुड़ते रहिए। जितने काफिला बढ़ता जाएगा मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता है। आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक आते रहते हैं, तो मज़ा आता है, लगता है कि हाँ मेरे कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, वो आप तक पहुँच रहा है और कुछ उसका आउटपुट आ रहा है। पढ़ाई करने के लिए पता है ना आप लोगों को, दोनों लोग बहुत ज़रूरी होता है। जितना स्टूडेंट है उतना ही टीचर है, जितना ही टीचर है उतना ही स्टूडेंट है। एक व्यक्ति चाहे तो कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकता। उसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। इन सब चीज़ों के PDF प्रोवाइड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। लाइन से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में एक तरफ, और उसके बाद फिर एक एक को बनाइएगा टॉपिक वाइज और पढ़ेंगे कौन है कितनी महत्वपूर्ण और उसमें क्या है महत्वपूर्ण। लास्ट तक देखा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।